लेटर, लेटर किसे कहते हैं? लेटर यानी होते हैं अक्षर। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी write an इंग्लिश वर्ड। लेटर दो प्रकार के होते हैं। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? लेटर दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। एबीसीडी के जितने भी अक्षर होते हैं, लेटर एबीसीडी के जितने भी लेटर होते हैं, यदि उसको बड़ा में लिख दिया है तो उसे कैपिटल लेटर कहा जाता है, और यदि उसे छोटा में लिखा जाता है तो उसे स्मॉल लेटर कहा जाता है। यदि उसे एबीसीडी के बड़े अक्षर में लिख दिया जाता है तो उसे कैपिटल लेटर कहा जाता है, और यदि उसे एबीसीडी के छोटे अक्षर में लिख दिया जाता है तो उसे स्मॉल लेटर कहा जाता है। उसके बाद वोवेल एंड कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, यानी स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? वोवेल किसे कहते हैं? तो वोवेल किसे कहते हैं? वोवेल ए ई आई ओ और यू को वोवेल कहा जाता है। यानी ए ई आई ओ और यू को 5 जो लेटर हैं इसे वोवेल कहा जाता है, ठीक है ना। तो लिखिए वोवेल किसे कहते हैं हम लोग? ए ई आई ओ और यू को वोवेल कहा जाता है, ठीक। ए ई आई ओ और यू को वोवेल कहा जाता है। ए ई आई ओ और यू को वोवेल कहा जाता है। उसके बाद ये कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो ए ई आई ओ और यू के बाकी लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ए ई आई ओ और यू, ए ई आई ओ और यू के अलावा ये नहीं रहेगा, अलावा बाकी लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। जैसे ए ई आई ओ और यू को छोड़कर, एबीसीडी में ए ई आई ओ और यू को छोड़कर जितने भी लेटर्स होते हैं सबको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। केवल ए ई आई ओ और यू को वोवेल कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सेमी वोवेल किसे कहते हैं? सेमी वोवेल किसे कहते हैं? डब्लू और वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है। डब्लू और वाई को सेमी वोवेल्स कहा जाता है, ठीक है। सेमी वोवेल किसे कहते हैं? सेमी वोवेल डब्लू और वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है। ये जब शब्द के शुरू में रहता है तब कॉन्सोनेंट कहलाता है, और जब शब्द के बीच में या अंत में रहता है तो वोवेल कहलाता है। सेमी वोवेल किसे कहते हैं? डब्लू और वाई को ही सेमी वोवेल कहा जाता है। डब्लू और वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है। ये जब शब्द के शुरू में रहता है तब कॉन्सोनेंट कहलाता है, और जब शब्द के बीच में या अंत में रहता है तो वोवेल कहलाता है। अब ये वर्ड्स यानी शब्द किसे कहते हैं? वर्ड्स यानी शब्द किसे कहते हैं, ठीक। शब्द किसे कहा जाता है? लेटर की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं। लेटर की सहायता से हम लोग क्या लिखते हैं? तो लेटर की सहायता से हम लोग वर्ड्स लिखते हैं। किसी भी वर्ड्स का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल में COW काऊ, डॉग, कैट, बॉय इत्यादि वर्ड्स हैं, ठीक। परंतु ENP ये कोई वर्ड्स नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, ठीक है ना। WOC ये भी कोई वर्ड्स नहीं है, क्योंकि इसका भी कोई अर्थ नहीं है। उसको बोलते हैं टेल ये भी कोई वर्ड्स नहीं है, यानी शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं है। इत्यादि वर्ड्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता है। उसके बाद ये नोट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है ये। किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम आवश्यक होता है। किसी भी वर्ड में लेटर का जो सही क्रम होता है, यानी सही तरह का सजावट, लिखने का जो सजावट होता है वो सही होना चाहिए। किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम आवश्यक होता है।
हम पेन के बदले EPN नहीं लिख सकते हैं, यानी पेन हम PEN के बदले EPN कमा DOG डॉग के बदले DGO इत्यादि नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद ये सेंटेंस यानी वाक्य किसे कहते हैं? सेंटेंस यानी वाक्य किसे कहते हैं? सेंटेंस यानी होता है वाक्य किसे कहते हैं? शब्द या शब्दों का ऐसा समूह, शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले। ऐसा शब्द या शब्दों का कोई एक सा समूह यानी 3-4 मिलकर समूह कोई शब्द बना हो, या कोई एक ही शब्द हो जिससे पूरा उसका अर्थ निकल जाए, उसी से पूरा उसका अर्थ निकल जाए, उसे ही हम लोग सेंटेंस यानी वाक्य कहा जाता है। ठीक है ना, उसे ही हम लोग सेंटेंस यानी वाक्य कहा जाता है। जैसे यहाँ इंग्लिश में उसका डिफिनीसन है, लिख लीजिएगा आप। जैसे एग्जाम्पल में लिए गो यानी जाना या जाओ, कम यानी आना या आओ, व्हाट इज योर नेम आपका नाम क्या है, इससे पूरा अर्थ निकल रहा है। ठीक, ये शब्दों का एक समूह है और ये केवल एक शब्द है। ठीक, ये भी केवल एक शब्द है, लेकिन इससे पूरा इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है ना, तो ये एक सेंटेंस हुआ, ये भी एक सेंटेंस हुआ। उसके बाद ये व्हाट इज योर नेम, ये शब्दों का एक समूह है। ठीक, लेकिन ये पूरा शब्द मिलकर एक सेंटेंस बन रहा है और एक सेंटेंस से पूरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है ना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे। नोट, सेंटेंस यानी वाक्य का नोट्स। नोट नंबर 1 करेंगे, किसी भी सेंटेंस में शब्द का सही क्रम जो होता है वो आवश्यक होते हैं। किसी भी कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं, उसका जो सही क्रम होता है, उसमें सेंटेंसों का जो सही क्रम होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है और बहुत ही अनिवार्य होता है। जैसे आई गो टू स्कूल के बदले हम आई स्कूल गो टू नहीं लिख सकते हैं, यह लिखना जो है गलत होगा। नोट नंबर 2 कह रहे हैं कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। नोट नंबर 2 क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है क्या होता है? वो पहला होता है। ठीक है,